Flamingo, all-in-one, term book, with Hindi. Class 5th, Semester 1. पाठ 6 तैराक। जिस दिन गोपाल ने पहली बार सुकेती नदी के दर्शन किए, उसी दिन से वह उसका दीवाना हो गया। उसकी हंसती खेलती और किलकारियां मारती लहरें उसे जादू की तरह अपनी ओर खींचने लगी। नदी में तैरने का उसे बेहद शौक था और तैरने की कला भी उसने बड़ी मेहनत से सीखी थी। गोपाल के दोस्तों का कहना था कि जीती मछली निगलने से तैरना आ जाता है, लेकिन उसने जब ये तरकीब अपनाई तो वो डूबते डूबते बचा था। एक मछुआरा वहां न आता तो उस दिन वो डूब ही जाता। फिर मछुआरे ने ही उसे तैरना सिखाया था। जब तैरना सीखते समय उसके मुंह में बहुत सा पानी चला गया था तो मछुआरा बोला था, अब गई तुम्हारे पेट में मछलियां, अब तुम्हें तैरना आ जाएगा। और सचमुच उसके बाद वो गांव का नामी तैराक बन गया। गोपाल को इस बात का अंदाजा हो गया था कि नदी के एक खास बिंदु पर पहुंचने के लिए कहां से तैरना शुरू करना चाहिए। वो नदी की रग रग से परिचित हो गया था। पहाड़ी नदी होने के कारण सुकेती में अचानक बाढ़ आ जाती थी। गोपाल पानी के रंग से ही अंदाजा लगा लेता था कि बाढ़ आने वाली है। एक दिन गोपाल नदी में नहाने के बाद किनारे की एक चट्टान पर बैठा लहरों का नर्तन देख रहा था। अचानक उसकी नजर चट्टान के नीचे नदी के किनारे बहने वाली पीले मटमैले पानी की धार पर पड़ी। यह इस बात का संकेत था कि ऊपर कहीं बारिश हुई है और नदी में बाढ़ आने वाली है। तभी उसकी नजर एक नाव पर गई जिसमें 3 आदमी थे। नाव दूसरे किनारे से उसकी तरफ चली आ रही थी। नाव में एक स्त्री, एक पुरुष और एक बच्चा था। उनके पहनावे से लग रहा था कि वे सैलानी हैं। उसने उत्तर दिशा की ओर देखा। वहां पहाड़ियां वर्षा के धुंधलके से ढकी हुई थी। एक भयानक बाढ़ के आने के पूरे आसार थे। सैलानी नाव खेने का मजा ले रहे थे और उनके सिर पर मौत नाच रही थी। गोपाल ने जोर से आवाज लगाकर उन्हें सतर्क करना चाहा, लेकिन लगता था कि उन्हें गोपाल की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। नाव नदी के बीचों बीच गहरे पानी में आकर जैसे रुक गई। गोपाल अब भी चट्टान पर खड़ा उनकी ओर इशारा कर रहा था। अचानक उत्तर दिशा से एक भयानक आवाज गोपाल को सुनाई दी। ये पानी के बहाव की आवाज थी। वो सैलानियों की ओर देखकर और जोर से चिल्लाया, लेकिन सैलानियों ने उसकी आवाज नहीं सुनी। नदी की गरज ने उन्हें भी चौंका दिया था। वे घबरा गए और जल्दी जल्दी किनारे की ओर नाव खेने लगे। नाव किनारे से लगभग 10 कदम दूर थी कि अचानक घहराता हुआ पानी पहाड़ की तरह नाव से जा टकराया। गोपाल को लगा कि नाव उसकी लपेट में आकर लापता हो गई है। थोड़ी देर तक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर उसने देखा कि नाव डूबी नहीं है, बल्कि किनारे से लगभग 20 मीटर दूर जा पड़ी है और एक ऊंची चट्टान के पास लहरों की उछाल के साथ साथ उछल रही है। नाव के यात्री अब भी नाव में थे, लेकिन वे बुरी तरह घबरा गए थे। काफी ऊपर जाकर गोपाल ने नदी में छलांग लगा दी और बहाव के साथ साथ तैरता हुआ उस चट्टान की ओर बढ़ने लगा। तेज धार को काटने में आज बहुत कठिनाई हो रही थी, फिर भी वो चट्टान की सीध में तैरता जा रहा था। कुछ ही देर में वो उस चट्टान के पास जा पहुंचा, जहां उसने कुछ देर पहले नाव को उछलते देखा था। गोपाल ने एक हाथ से चट्टान का सहारा लेकर इधर उधर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि चट्टान की एक उभरी हुई नोक के साथ रस्सी का सिरा फंसा हुआ है। शायद नाव वालों ने रस्सी चट्टान पर फेंकी थी। गोपाल ने रस्सी को दांतों के बीच पकड़ा और उछलकर चट्टान पर चढ़ गया। उसने देखा कि चट्टान के दूसरी तरफ नदी में नाव बुरी तरह डगमगा रही थी। सैलानियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। गोपाल ने नाव को अपनी ओर खींचना शुरू किया। नाव काफी भारी थी और गोपाल को अपनी सारी शक्ति से काम लेना पड़ रहा था। धीरे धीरे नाव चट्टान के साथ आ लगी। गोपाल ने रस्सी को कसकर चट्टान के साथ बांध दिया। गोपाल ने सैलानियों को मौत के मुंह से तो निकाल लिया था, लेकिन उनकी जान अब भी खतरे में थी, क्योंकि वे नदी के बीचों बीच फंसे हुए थे। बाढ़ के पानी के और ऊपर चढ़ने से वे तीनों सैलानी और गोपाल नदी में बह सकते थे। कुछ देर बाद लोग नदी की ओर आते दिखाई दिए। बात यह हुई कि किसी व्यक्ति ने बाढ़ आने से पहले नदी में नाव देखी थी। वही गांव से आदमियों को ले आया था। गोपाल ने उन्हें देखते ही जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। किनारे पर जो लोग थे उनमें गोपाल के पिता भी थे। लोग अपने साथ मजबूत तख्तों का बना एक सादा बेड़ा भी ले आए थे। उन्होंने उसे रस्सों से बांधकर चट्टान की ओर जाने वाली धार में छोड़ दिया। 3 बार कोशिश विफल हुई, लेकिन चौथी बार बेड़ा चट्टान से जा टकराया। गोपाल ने उसे पकड़ लिया। सावधानी से सब लोग बेड़े पर बैठे और किनारे खड़े लोगों ने रस्सा अपनी ओर खींचना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में सब लोग तट पर आ गए। तट पर पहुंचकर सैलानियों ने गोपाल की बहादुरी की प्रशंसा की और अपनी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद किया।